का पूजन हुआ और वह यज्ञीय अश्व विचरण करने के लिए छोड़ दिया गया। लक्ष्मण जी महाराज उस यज्ञ की रक्षा में नियुक्त किए गए। एवं सुविहितो यज्ञो यस्वमेधो ह्यवर्तत लक्ष्मणेन सुगुप्ता सा हयचर्या प्रवर्तत। अब देखो किसी ग्रंथ में ऐसा भी कथन है, रामाश्वमेध वगैरह में, किसी लक्ष्मण जी महाराज जब घोड़ा को लेके चले तो लवकुश महाराज ने घोड़ा को रोक लिया। वह कथा अप्रामाणिक नहीं है और गप भी नहीं है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ था कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लवकुश ने रोका और वहां से भगवान का परिचय हुआ। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज के या तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह अप्रामाणिक कथा नहीं, वो भी कथा, उसका भी प्रमाण है, लेकिन वो कल्पांतर की कथा है, ऐसा उसका तत्व समझना चाहिए। तो इधर खूब आनंद पूर्वक यज्ञ हुआ और यज्ञ महाराज अब समाप्ति की ओर है। लोग कहते हैं कि ऐसा यज्ञ कभी देखा नहीं गया। तो कौन कह रहे हैं? जो बहुत चिरंजीवी महात्मा है, जैसे मार्कंडेय आदि। तो ऐसे महात्मा कहते हैं कि ऐसा यज्ञ कभी देखा सुना नहीं गया। ये च तत्र महात्मानो मुनयश्चिरजीविनः, वो कहते हैं कि नास्मरंस्तादृशम यज्ञम दानौघ समलंकृतम। ऐसा दान मान सम्मान के द्वारा ऐसा यज्ञ कभी देखा नहीं गया। और कहते हैं कि ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं किया हो, न इंद्र ने किया, न चंद्र ने किया, न ये सब यज्ञ करने वाले देवता हैं। यज्ञ चंद्र ने नहीं किया, वरुण ने नहीं किया, जम ने नहीं किया, ऐसा यज्ञ तो किसी ने नहीं किया। पर मृत्युलोक वासियों की तो चर्चा ही व्यर्थ है। न शक्यस्य न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ईदृशो दृष्टपूर्वो न एवं ऊचुस्तपोधना। अब इस यज्ञ का एक परम वैशिष्ट्य है, भगवान वाल्मीकि इस यज्ञ में पधारे हुए। आरंभ में ही यज्ञ के आ गए। महर्षि वाल्मीकि पधारे हैं और वाल्मीकि जी के साथ वाल्मीकि के प्यारे शिष्य श्री लवकुश भी महाराज पधारे हैं और साथ ही में श्री सीता जी भी पधारे हैं। एक यज्ञ भूमि से थोड़ी दूर पर स्थान था, उस स्थान में महर्षि ठहरे हुए हैं, महात्मा के स्थान पर। स्वशिष्य आजगामासु वाल्मीकिर भगवान ऋषि। वाल्मीकि जी अपने मन में इच्छा सजो के आए हैं कि अपने जीवन को सफल करूंगा, इस यज्ञ के माध्यम से पिता पुत्र का, पति पत्नी का, पत्नी पति का सम्मिलन करा देंगे और संसार के सामने भगवती भास्वती जनक नंदिनी का पावित्र्य संस्थापित कर देंगे, कलंक पंख का प्रक्षालन कर देंगे। ऐसी भावना के लेकर के महर्षि भगवान वाल्मीकि पधारे। रामायण गान कामधेनु है, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ देता है। मेरे ऐसे तुच्छ जीवों ने भी इसका अनुभव किया है महाराज। तो महर्षि वाल्मीकि श्री राम कथा गान के द्वारा ही सब कुछ करना चाहते हैं। जो जो मैंने कहा, उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया कि आप लोग समाहित होकर के मन को ठीक करके जाकर के रामायण का गान करें।
स शिष्यौ अब्रवीत, बड़े खुश हैं महर्षि। हृष्टौ, और वो दोनों भी खुश हैं महाराज जिनको गान करना है। कयुआम गत्वा समाहितौ कृत्स्नम रामायणम काव्य गायताम परया मुदा। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जाकर के आप लोग श्रीमद् रामायण का गान करें। ऋषिवाटेसु, कहां कहां गाओ, बतला रहे ऋषिवाटेसु, जहां महर्षियों का स्थान हो वहां गाओ। ब्राह्मणा वसथेषु च, और जहां ब्राह्मण निवास कर रहे हो वहां पर भी जाके गाओ। रथ्यासु राजमार्गेषु, गलियों में गाओ, सड़कों पर गाओ। राजमार्गेषु पार्थिवानाम गृहेषु च, और राजा के घर में भी गाओ। राम जी के भवन का जो द्वार बना हुआ है, ये सब भवन बन गया है महाराज जी। ये नैमिषारण्य में जंगल में मंगल हो रहा है उस समय। रामस्य भवन द्वारी यत्र कर्म च कुर्वते, राम जी के भवन के दरवाजे पर जहां भगवान यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, वहां जहां ऋत्विक लोग बैठे हुए हैं, जहां आचार्य बैठे हैं, होता बैठे हैं, चारों प्रकार के लोग बैठे हैं, वहां पर जाकर के आप लोग गान करिए, वहां ज्यादा गान करिएगा। और आप लोग बढ़िया बढ़िया कंदमूल फल पाते रहिएगा, मीठा पाइएगा, खट्टा मत पाइएगा। खट्टा पाओगे तो गला खराब हो जाएगा, है ना, इसलिए मीठा पाइएगा। न यास्यथ श्रमं वत्सौ भक्षयित्वा फलान्यथ, अगर कुछ नहीं पाओगे तो श्रम हो जाएगा, क्योंकि दान करने में श्रम तो शरीर की शक्ति तो लगती है। और मीठा पाओगे, मीठा फल पाओगे तो गला खराब नहीं करेगा। मूलानि च सुमृष्टानि न रागात परिहास्यथा, इससे क्या होगा कि आपका स्वर विकृत नहीं होगा। और स्वर का रहना भी कथा के लिए आवश्यक अंग है। इसलिए पाओ इसलिए कि शक्ति बनी रहे, और मीठा पाओ इसलिए कि स्वर में विकृति न आवे। और सुनो, यदि राम जी महाराज तुमको बुलावें तो उनको जाके जरूर सुनाना, और पिता बुद्धि करके सुनाना। ऐसा सुनाना जानो आपके पिता ही आपको सुन रहे हैं। तो कहे पिता कहे हाँ, क्यों? कई यदि शब्दापयेद राम श्रवणाय महीपति, कई इसलिए पिता की तरह मैंने कहा कि राजा जो है सब प्राणियों का पिता है। पिता ही सर्वभूतानाम राजा भवति धर्मतः, इसलिए राम जी को पिता समझ करके सुनाना और सबका आदर करना। एक दिन में 20 सर की कथा गा के सुनाना। और देखो बच्चों, लोभ मत करना। लोभश्चापि न कर्तव्य, ये कथाकारों की शिक्षक के लिए शिक्षा है महर्षि वाल्मीकि महाराज। लोभश्च, जो लोभ करता है उसको ठाकुर जी नहीं मिलते, उसको दुनिया भले मिल जाए ठाकुर जी नहीं मिल पाएंगे। अशांति भले मिल जाए शांति नहीं मिल पाएगी। राग भले मिल जाए अनुराग नहीं मिल पाएगा, जो लोभ से कथा कहेगा। लोभश्चापि न कर्तव्य है, कि थोड़ा कर लेंगे ज्यादा नहीं करेंगे। कि स्वल्पोपि, तनिक भी लोभ मत करना। और हे कथाकारों, लवकुश, धन की तो इच्छा भी मत करना। धनवांछया, क्या अगर पूछेंगे कि तुम किसके पुत्र हो तो हम क्या जवाब देंगे? तो कहीं इसका जवाब मत देना। यदि पृच्छेत स काकुस्थो युवाम कस्येति दारकौ, युवाम कस्य पुत्रौ यदि पृच्छेत, तो जवाब देना। चुप हो जाए, कहे नहीं, कह देना कि हम महर्षि वाल्मीकि शिष्य, वाल्मीकि अथ शिष्य उदौ ब्रूतम एतम नराधिपम, ऐसा कहना
कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि जब भगवान ने पूछा है कि तुम किसके पुत्र हो, तो उन्होंने कहा कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं, तो यहां भी है। लेकिन वहां एक बात और लिखी है कि जब उन्होंने पूछा कि कथाकार तुम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हो, तो शब्द संबंध से उनके पुत्र भी हो, लेकिन तुम्हारा रक्त संबंध क्या है, तुम किसके पुत्र हो? तो लवकुश ने कहा कि हमने एक बार अपनी मां से जानना चाहा था कि हम किसके पुत्र हैं, तो मेरी मां कई दिन तक मूर्छित पड़ी रही। उसके बाद हमारे मन में कामना ही नहीं जागृत हुई, यह जानने की यह जिज्ञासा ही नहीं पैदा हुई कि हम किसके पुत्र हैं, ये समझें। आज आपने पहले मेरे से प्रश्न किया है, इस प्रश्न को हम सुनना भी नहीं चाहते। मुनि की आज्ञा से श्री लवकुश जी महाराज अपने वीणा विनिंदक स्वर में वीणा के तंत्री को छेड़ते हुए श्रीमद् रामायण का गान करने लग गए। बात फैली नैमिषारण्य, छोटी सी जगह। भगवान श्री राम के कानों में बड़ी जल्दी बात पहुंच गई। भगवान ने उन बालकों को बुलाया। बालाभ्याम राघव श्रुत्वा कौतूहल परो भवत। भगवान ने कहा कि हे कथाकारों, हमको भी कथा सुनाओगे क्या? हाँ महाराज, अवश्य सुनाएंगे आपको कथा। मेरे गुरुदेव का आदेश है कि आप बुलावें तो हम आपके पास आवें, और आप कथा सुनना चाहें तो हम आदर पूर्वक सुनावें, इसलिए हम आपको अवश्य कथा सुनाएंगे। ठीक है, कथा का आयोजन हुआ महाराज। बड़े बड़े लोग आए, पुराण के विद्वान आए, पौराणिकान व्याकरण के बड़े अच्छे अच्छे विद्वान आए, शब्द विदा, जो स्वरों के लक्षणों को जानने वाले गायक गण हैं वो आए, स्वराणाम लक्षण ज्ञानश्च। और महाराज बड़े बड़े गंधर्व आए, बड़े बड़े वेदों के विद्वान आए। नैगम शब्द 3 बार इसमें प्रसंग में आया है। इसमें 3 बार में एक बार तो वेदों के जानकार आए, एक बार वेदों के अनुसार चलने वाले आए, और एक बार नैगम माने व्यापारी आए। इस तरह से सब आए महाराज। छंदों के जानने वाले आए, न्याय वेत्ता आए, तार्किक आए, मीमांसक आए, वेदांती आए, सब के सब आए। जो सूत्र करने वाले हैं वो आए, वृत्ति करने वाले आए हैं वो आए, भाष्य करने वाले हैं वे आए, सब के सब आए, आ गए। और जब सब के सब भगवान के दरबार में इकट्ठा हो गए तो एतान सर्वान समानीय गातारौ समवेशयत्। जब सब आ गए तो उसके बाद चरित्र गान करने वालों को बुलाया गया। श्री लवकुश ने गान शुरू कर दिया महाराज। न च तृप्तिम ययौ सर्वे श्रोतारोग्येय संपदा। कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। संतुष्ट नहीं बोला यानी जितना सुनते हैं उतने प्यास बढ़ती चली जा रही, इसका मतलब ये हुआ। तृप्त नहीं हो रहा है। संतुष्ट के अलावा तृप्त शब्द कही तो अच्छा, कोई तृप्त नहीं हो रहा है। न च तृप्तिम, यही लिखा भी है, न च तृप्तिम ययौ सर्वे श्रोतारो ज्ञेय संपदा। श्रोता किस लिए तृप्त नहीं हो रहे हैं? प्यास बढ़ती चली जा रही, क्यों? कि इसलिए कि लवकुश का गला बहुत अच्छा क्या? हाँ, ये भी कारण है। कि लवकुश का स्वरूप बहुत अच्छा कहा, ये भी कारण है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, ज्ञेय संपदा बड़ी विलक्षण है। ज्ञेय संपत्ति जो है वो बड़ी विलक्षण है। यानी जिस चरित्र का गान कर रहे हैं वो शब्द बहुत सुंदर है ना? उसका निर्माण बहुत सुंदर है। ज्ञेय संपदा, ये संपदा मैंने संपदा से, ये तृतीया का रूप है। ज्ञेय संपदा
हृष्टा मुनिगणा सर्वे पार्थिवाश्च महौजसा। वो सारे राजा सारे मुनि महाराज कथा सुनाए और अध्याहार कर लीजिए। ये कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मांडवी, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति, ये सब की सब कथा सुने महाराज, और सब की सब कथा सुने। तो श्री कौशल्या कहें कैकेयी जरा सुन तो सही, अरे सुमित्रा जरा सुन तो सही, अरे मांडवी सुन तो सही, देख जरा कितने सुंदर हैं, देख तो सही कितने सुंदर हैं, कितना अद्भुत स्वरूप है। अरे कैकेयी तुझे याद है राम ऐसे ही लगता था लड़कपन में, याद है कि नहीं? पिबन्तैव चक्षुर्भिः पश्यन्ति स्म मुहुर्मुहुः ऊचु परस्परम चेदम सर्व एव समाहिताः। देख देख कैसे लग रहे हैं, एकदम राम ही मालूम पड़ रहे हैं। उभौ रामस्य सदृशौ बिंबात् बिंबम इवोत्थितौ। मालूम पड़ता है राम का कोई चित्र खींच करके यहाँ पर रख दिया है। राम जी अरे सुमित्रा के हाँ कि अगर इनकी जटाओं को उतार दो और सावलियों से मंडित सर को कर दो, क्या अंतर है इनमें और राघव में? बोल तो सही। जटिलौ यदि न स्याताम न बल कल धरौ यदि विशेषम नाधिगच्छा